इंडिया और इंग्लैंड का मैच अब कौन जीतने वाला है? काफी बड़ा सवाल ये बन चुका है अभी के टाइम में, क्योंकि ये मैच बहुत ज्यादा फंस चुका है। लास्ट दिन बचा है, पांचवा दिन का खेल बचा हुआ है और अभी इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है। अभी सिचुएशन ये हो गई है पूरे मैच की कि पूरा मैच एक ऐसी कड़ी में आके फंस गया है जहां पे लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई मैच कौन जीतेगा। एक तरफ इंग्लैंड है जिन्होंने बहुत सारे रन बना दिए, 669 रन बना दिए, ऐसी बैटिंग की कि इन्होंने लिटरली निचोड़ के रख दिया इंडिया को। बैन स्टोक्स इंजर्ड होने के बाद रिटर्न आते हैं, 141 रन मार जाते हैं भाई ये। मतलब क्या बैटिंग करते हैं ये। एक तरफ जो रूट ने वैसे ही 150 रन मार दिए थे, बाद में बैन स्टोक्स आते हैं 141 रन मार देते हैं। इंग्लैंड इतना बड़ा स्कोर बनाती है कि इंग्लैंड बताती है कि बिर्मिंघम के अंदर आपने जो 589 रन कुछ बनाए थे इंडिया ने, वो जो रन बनाए थे ना, वो इतना मार मार के इतना सेलिब्रेट कर करके, वो छोटा स्कोर था। अगर हम खेलते हैं तो ऐसे रन बनते हैं 650 से ज्यादा। इन्होंने इतने रन बनाए, 300 से ज्यादा की लीड ले ली। उसके बाद पहले ओवर में इन्होंने 2 विकेट भी गिरा लिए, क्रिस वोक्स ने 2 विकेट निकाल लिए पहले ही ओवर में अपने। उसके बाद तो ऐसा लगा कि ये मैच एक तरफा इंग्लैंड जीतने वाली है, लेकिन इसके बाद होती है पार्टनरशिप, वो भी 170 रन की। 170 रन की एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जहां पे गिल ने भी 50 मार दिया है 100 की तरफ है, और साथ में इनके केएल राहुल भी। तो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैच जीतने कौन वाला है, क्योंकि स्कोर टीम इंडिया का है 174 पर 2 विकेट। मतलब स्कोर एक ऐसे मोड़ पर आके फंस गया है, ये मैच एक ऐसे मोड़ पर आके फंस गया है जहां पे कोई भी जीत सकता है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां से इंडिया ये मैच कभी नहीं जीत सकती। कोई भी मैच जीत जाए, इंग्लैंड मैच जीत जाए या ये मैच ड्रॉ हो जाए, बट इंडिया ये मैच नहीं जीत सकती है। एंड कोई भी जीत जाए का मतलब कि अगर इंडिया नहीं जीत सकती तो इंग्लैंड ही जीतेगी। देखिए मैच की अभी दो कंडीशन है, या तो ये ड्रॉ होगा या फिर ये मैच इंग्लैंड जीतेगी। इंडिया ये मुकाबला नहीं जीत सकती है, और इसका मतलब यह है कि इंडिया ये सीरीज नहीं जीत पाएगी। क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ भी हुआ और इंडिया आखिरी मैच भी जीती तो भी ये सीरीज ड्रॉ ही होगी 2-2 से। और अगर ये मैच इंडिया हार गई तो फिर तो सीरीज ही हार गए। बट ये मैच इंडिया क्यों नहीं जीत सकती, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इंडिया ये मैच इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि 90 ओवर लास्ट दिन में होने वाले हैं, ये तो कंफर्म बात रही। और 90 ओवर अगर आखिरी दिन में होंगे तो इंडिया जब खेलने आएगा तो इंडिया पहले 50 ओवर भी खेल लेता है। तो 50 ओवर में इंडिया कितना ही स्कोर बना पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 300। 300 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 का रन रेट मैं बता रहा हूं, तब 300 इंडिया बना पाएगा। मतलब वनडे वाला इंडिया जब गेम खेलेगा, मतलब इंडिया जब वो गेम खेलेगा जो बेस बॉल कहा जाता है, 6 के रन रेट से रन बनाएंगे 50 ओवर में 300। मतलब ये हाईएस्ट रन है। इतने रन जब इंडिया बनाएगा तो इंडिया लीड में आएगा, और कितने रन की लीड में आएगा? इंडिया आएगा 143 रन की लीड में। और अगर 143 रन की इंडिया लीड में आएगा तो इंग्लैंड को टारगेट मिलेगा 144 रन का। मतलब इंग्लैंड को अब 40 ओवर में 144 रन बनाने होंगे और इंग्लैंड वो मैच फिर आसानी से जीत जाएगी। तो इंडिया ये मैच हार जाएगी अगर इंडिया ऐसा खेलती है। अगर ये 50 ओवर में यहां पे 300 रन बनाते हैं तो मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन है। जब इंडिया बहुत अच्छा खेले तब ये 50 ओवर में 300 बना पाएंगे, क्योंकि 174 ये बना दिए हैं, 300 ये बनाएंगे, मतलब 474 रन मैं कह रहा हूं कि इंडिया 474 बनाएगी। उसके बाद इंडिया मैच हार जाएगी। अब आप सोचिए कि इंडिया यहां पे तो मैच ऑलरेडी हार चुकी है 474 बनाने के बाद। अब अगर इंडिया सोच रही है कि हम बहुत ज्यादा खेलते हैं, 70 ओवर हम बैटिंग करते हैं और इसके बाद हम बना देते हैं 400 से ज्यादा, तो इतना इंडिया बना नहीं पाएगी। पर फिर भी हम मान लें कि इंडिया 400 से ज्यादा बना देती है 70 ओवर खेल की, और टारगेट 250 से ज्यादा का देती है, किसको? इंग्लैंड की टीम को। तो ये मैच ड्रॉ होगा क्योंकि इंग्लैंड 20 ओवर में 250 रन बनाने जाएगी ही नहीं। 90 ओवर एक दिन में होने वाले हैं, तो 70 ओवर अगर इंडिया खेल ले तो 20 ओवर जब इंग्लैंड खेलेगी तो ये मैच ड्रॉ होगा। तो यहां पे भी ये मैच इंडिया नहीं जीत रही है। और अगर इंडिया सोच रही है कि मैच ड्रॉ कराना है तो एक ये तरीका है, पूरे दिन ये खेलने की कोशिश करें तो भी मैच ड्रॉ होगा। बट अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया 137 रन जो है वो भी बना पाएगी। हो सकता है इंडिया कल फंस जाए और वो भी ना बना पाए और इंडिया एक इनिंग से हार जाए। और अगर इंडिया नहीं भी फंसती तो इंडिया के विकेट तो पक्का गिरेंगे, 90 ओवर तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर इनके विकेट गिरने स्टार्ट हुए तो फिर ये कितने भी रन बनाए, ये चाहे इसके बाद 250 रन भी बनाए तो भी इंग्लैंड को 125 का ही चेस मिलेगा। मतलब ये मैच इंडिया लिटरली हारने की कगार पर है। अभी अगर आप स्टैट देखने जाएंगे तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इंडिया ये मैच, अगर आप इस मैच की स्थिति देखें तो इंडिया ये मैच हार जाएगी। 70% चांस है कि मैच इंग्लैंड जीतने वाली है, हालांकि 30% चांस है कि मैच ड्रॉ होगा। और अगर आपको लगता है कि इंडिया यहां से जीतेगी तो उसके चांसेस 0% है।
इंडिया ये मैच जीत तो सकती ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 90 ओवर में इंडिया को 137 पार भी करने हैं और उसके बाद इतना टारगेट भी जाना है जहां पे इंग्लैंड बैटिंग करने आए और चेज भी ना कर पाए, और वो सिर्फ 90 ओवर में करना है। मतलब अनलिमिटेड ओवर हो तो इंडिया हो सकता है आराम से खेल के इतना बड़ा टारगेट बना दे कि बाद में इंग्लैंड आके उसको चेस ना कर पाए। बट 90 ओवर आपके पास है, उसमें आपको इंग्लैंड को ऑल आउट भी करना है और खुद के भी रन बनाने हैं, वो भी बहुत ज्यादा। 137 को सरप्राइज भी करना है, मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है ना, आज तक ये क्रिकेट इतिहास में हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 137 में आप पीछे चल रहे हो, लास्ट दिन बचाओ, इसके बाद आपने रन बनाए और जीत गए हो आप। तो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ, और बिरमिंघम में जो कभी नहीं हुआ था वो हो गया था, लेकिन यहां ये नहीं होने वाला है, किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। एंड इसके जिम्मेवार भी इंडियन टीम ही है, क्योंकि जो रूट जब 3 रन के स्कोर में थे, जब इनका बहुत आसान सा रन आउट छूट गया था, अगर आपने मैच देखा है तो आपको पता होगा, जो रूट का बहुत आसान रन आउट छूटा था 3 रन के स्कोर में, और बाद में जो रूट ने बनाए 150 रन, और उनके 150 रन के कारण ही बेन स्टोक्स की पार्टनरशिप बिल्ड हुई, और बाद में बेन स्टोक्स 66 में रिटायर्ड हुए, और इसके बाद बेन स्टोक्स भी बैटिंग करने आए और इन्होंने बना डाले 141 रन। अब आप सोचिए कितनी दिक्कत वाली बात है। वैसे इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात तो यह भी है कि इंडिया के बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कोई बॉलर ही विकेट नहीं ले पा रहा है, जसप्रीत बुमराह तक को भी विकेट नहीं मिल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।